पृथ्वीलोक पर इन दिनों हर तरफ एग्जाम की चर्चा थी। स्कूल और कॉलेज बच्चों की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। इसीलिए सभी माता पिता तथा बच्चे भगवान शिव से एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। शिव जी अपने भक्तों की इच्छा को सुनकर उन्हें उनकी प्रार्थना का फल देने ही वाले थे कि तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया। स्वामी रुकिए, ऐसे हर किसी को परीक्षा में पास होने का वरदान मत दीजिए। प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, किंतु ईमानदारी से मेहनत करके कौन पास हो रहा है यह भी तो देखना जरूरी है। क्या पता किसी ने मेहनत ना की हो और बस आपसे प्रार्थना कर रहा हो कि आप उसे परीक्षा में पास करवा दें। ऐसा भी तो नहीं करना, क्योंकि जो पूरे वर्ष पढ़ाई करके कठिन मेहनत करके एग्जाम देता है, हम उसी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने का फल देंगे। यही नियम के अनुसार दिया गया उचित फल होगा। एग्जाम देना बहुत कठिन है स्वामी, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच में देवी पार्वती, क्या एग्जाम देना अत्यंत कठिन है? मैं तो भक्तों की प्रार्थना ऐसे ही स्वीकार कर रहा था। मैं तो बिना सोचे समझे ही उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने का वरदान दे देता। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया। स्वामी, एग्जाम में खूब मेहनत करनी पड़ती है, परंतु ये तो सत्य है, कुछ मेहनती बच्चे पूरे वर्ष मेहनत करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण आने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते। देवी पार्वती, जाने अनजाने ही सही तुमने मुझे एग्जाम का महत्व बता दिया, किंतु एग्जाम का और भी महत्व जानने के लिए मेरा मन कर रहा है कि मैं स्वयं भी धरती लोक पर जाकर एग्जाम दूं। मैं उन बच्चों के साथ रहकर देखना चाहता हूं कि कौन से बच्चे वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से नहीं। इसके पश्चात ही मैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उन्हें उनकी मेहनत का फल दूंगा। अब मैं उन्हीं बच्चों को परीक्षा में सफल होने का आशीर्वाद दूंगा जो खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। स्वामी, आप एग्जाम दोगे, किंतु विद्यार्थियों को पृथ्वीलोक पर एग्जाम देते समय बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपको भी एक साधारण विद्यार्थी की तरह ही पृथ्वीलोक पर पूरे वर्ष पढ़ाई करके एग्जाम देने होंगे, तभी आप उस महत्व को जान पाएंगे। सचमुच क्या आप पृथ्वीलोक पर जाकर परीक्षा देंगे? हाँ देवी पार्वती, मुझे यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करते हैं, उनका संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है, और ये सब मुझे एग्जाम देकर ही ज्ञात होगा। अब मैं एक वर्ष के पश्चात ही लौटूंगा। इसके पश्चात भगवान शिव पृथ्वीलोक पर एग्जाम देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक साधारण विद्यार्थी का भेष बनाया और एक ऐसा कॉलेज ढूंढने लगे जहां पर वो एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर सकें। शिव जी ने हर तरफ नजर दौड़ाई। अचानक उनकी नजर एक ऐसे कॉलेज पर पड़ी जहां पर सभी विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे थे। शिव जी कॉलेज में प्रवेश करते हैं और एक स्टूडेंट के ग्रुप के पास जाते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम शिव शर्मा है। मुझे यहाँ अपना दाखिला करवाना है। मैं किससे मिल सकता हूँ? हम यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है जो तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हें दाखिला कैसे मिलेगा। देख नहीं रहे हम सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं? जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग मत खाओ। चलो कैंटीन चलते हैं। अरे ये लोग तो आगे चले गए। अब मैं किससे पूछूं कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ, उस लड़के से पूछता हूँ। सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे दाखिला लेने के लिए किससे बात करनी होगी? उदास बैठा हुआ लड़का कुछ नहीं बोलता। शिव जी उससे दोबारा प्रश्न करते हैं। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको प्रिंसिपल सर के पास ले चलता हूँ, वही आपका एडमिशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहन है। और आपका? मेरा नाम शिव शर्मा है। शिव शर्मा? फिर तो आप मेरे भोलेनाथ के नाम के हो। मैं शिव जी की बहुत पूजा करता हूँ, उनका भक्त हूँ। पर क्या मैं उनकी जितनी मर्जी पूजा कर लूं, पर वो मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनते। इस बार मेहनत करके एग्जाम देना, तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में स्वयं शिव तुम्हारे साथ होंगे। थैंक यू मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। वो सामने प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। मोहन नाम का वह लड़का शिव जी को प्रिंसिपल सर से मिलवा देता है। भगवान शिव की सादगी को देखकर प्रिंसिपल सर बहुत खुश होते हैं और उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। शिव शर्मा, आज से कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हारा एडमिशन मैंने मोहन की क्लास में कर दिया। अब तुम मोहन के साथ ही पढ़ाई करना। मुझे उम्मीद है कि तुम एग्जाम में अव्वल आओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस कॉलेज में दाखिला देने के लिए। मोहन जाओ और शिव को क्लास दिखा दो। चलो शिव, मैं तुम्हें क्लास दिखा देता हूँ। उस दिन के बाद शिव जी मोहन के साथ पढ़ाई करने लगे। शिव जी देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते,
और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल पैसे के बल पर बिना पढ़ाई किए नकल करके कक्षा में पास हो रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं किंतु उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसे ही बच्चों में मोहन भी था। मोहन, तुम उदास रहते हो, मुझे बताओ इसका कारण क्या है, जबकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी उदासीनता का कारण पूछना चाहता हूँ। क्या बताऊँ शिव, पिताजी ने पिछले साल तो मेरे एग्जाम की फीस भर दी थी, पर इस बार पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो काम पर भी नहीं जा रहे। पिछले 3 महीने से घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाकर जो कमाता हूँ वो घर खर्चे में लग जाता है। मुझे एग्जाम की फीस भरनी है और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा यही समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने फीस नहीं भरी तो मुझे कॉलेज के एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मोहन, चिंता मत करो, तुम अपने भगवान शिव पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ, बस उन्हीं पर भरोसा है, इसीलिए तो उनसे रोज प्रार्थना करता हूँ मेहनत करके एग्जाम में पास होकर मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊं। यही प्रार्थना हमेशा मैं अपने शिवजी से करता रहता हूँ। उस दिन के बाद से शिवजी मोहन के अच्छे दोस्त बन गए और उसकी क्लास में पढ़ाई करने लगे। कुछ ही दिनों में शिवजी पूरे कॉलेज के फेवरेट हो गए, क्योंकि वो हर किसी की मदद में आगे रहते थे। हमें माफ कर दो शिव, अब हम किसी भी स्टूडेंट की रैगिंग नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। अगर तुमने वचन तोड़ा तो दोबारा दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसे ही कॉलेज के ग्राउंड के 50 चक्कर लगवाऊंगा। थैंक यू शिव, आज तुमने हमारी रैगिंग होने से बचा ली। तुमने उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया। सचमुच तुम्हारे आने के बाद कॉलेज में अब सब सुधर गए हैं, कोई भी रैगिंग नहीं करता। शिव, सब बच्चों का कहना है कि तुम सबके लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो, तुम सबकी हेल्प करते हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम सबके काम आया। और हाँ, मुझे एक काम तुम्हारा भी करना है। ये लो मोहन, इन पैसों से कॉलेज की एग्जाम फीस भर दो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो शिवजी के गले लग गया। शिवजी ने अपने भक्त के दुख दूर कर दिए। कुछ दिनों बाद एग्जाम शुरू हुए। शिवजी ने पहले ही कुछ बदमाश लड़कों को सख्ती से बोल दिया था कि कोई भी बच्चा नकल नहीं करेगा, इसलिए शिवजी के डर से किसी भी स्टूडेंट में नकल करने का साहस नहीं हुआ। शिवजी ने भी एग्जाम दिए। शिवजी की वजह से आज बच्चों को उनकी मेहनत के अनुसार फल मिलने वाला था। जब एग्जाम खत्म हुए तब जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उनके अंक अच्छे नहीं आए, जिन्होंने एग्जाम में पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया था। इस कठिन परिश्रम में शिवजी भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी साधारण स्टूडेंट बनकर पढ़ाई की और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। शिव शर्मा, तुम्हारे आने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि पहली बार ऐसे बच्चे परीक्षा में अव्वल आए जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आगे से हम भी नकल करने वालों पर पूरी नजर रखेंगे। हमें खुशी है कि तुम और मोहन अच्छे नंबरों से पास हुए हो। बाकी सब यहाँ पर नकल करने वाले मुंह लटकाकर जो खड़े, उन्हें पता है कि उन्हें किस चीज की सजा मिली है। एग्जाम इसीलिए होते हैं ताकि हमने वर्ष भर जो पढ़ाई की होती है उससे क्या सीखा, ना कि इसीलिए कि नकल करके पास हो जाओ। सीखो शिव शर्मा और मोहन जैसे बच्चों से, जिन्होंने बिना नकल के इतने अच्छे नंबर लाकर परीक्षा पास की है। मोहन, शिव शर्मा ने हमें बताया है कि तुम नौकरी करना चाहते हो, तो क्यों ना तुम अपने स्कूल में ही नौकरी करो। इस स्कूल को तुम्हारे जैसे होनहार टीचर्स की जरूरत है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो इसी साल हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम तुम्हें अपॉइंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। हे शिव शंकर, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। अचानक शिव कहाँ चला गया? मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं बोला। जब मिलेगा तो थैंक यू जरूर बोलूंगा, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। सब लोग शिव वर्मा को ढूंढ रहे थे, पर शिव जी किसी को दिखाई नहीं दिए। वो तो एग्जाम पास करके वापस कैलाश लौट गए। उसी रात मोहन को शिव जी ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें सच बताया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो शिव जी को धन्यवाद कहता है। शिव जी ने खुद एग्जाम देकर बच्चों को एग्जाम का महत्व बता दिया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे पढ़ाई में कठिन परिश्रम करते हैं, भगवान उन्हें उस परिश्रम का फल अवश्य देते हैं। धर्मपुर गांव में सरोजनी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ रहती थी। सरोजनी का पति उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुका था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा पवन। सरोजनी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वो लोगों के घरों में कामकाज करके पैसा कमाती थी। अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करती देख एक दिन पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम लोगों के घर घर जाकर काम करती हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं खुद चाहे कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना।
भगवान करे तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, तेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है। पवन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है तो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, बजरंगबली जी, माँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। मैंने उनको कितना कहा कि अब तुम काम करना बंद कर दो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पवन को पूरा विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और पवन ने भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर वो नौकरी की तलाश में लग गया। वो सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। फिर वो निराश होकर घर वापस लौट आता। एक दिन उसे उदास देखकर सरोजनी ने कहा, पवन बेटा, तू इतना उदास क्यों है? आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ, मैं कुछ दिन नौकरी की तलाश और करूंगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं मेहनत मजदूरी ही कर लूंगा। नहीं बेटा, मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही इतना पढ़ाया लिखाया है। तू कोशिश करता रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर पवन फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पवन, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा, वैसे तुम कहीं जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। हाँ मास्टर जी, मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ। खैर आप बताइए, आपने कहा आप मेरे घर ही आ रहे थे, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, पास के ही अयोध्या गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर कोई नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। अगर तुम एक हफ्ते तक उस स्कूल के बच्चों को पढ़ा सको तो प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा सकता हूँ। तुम्हारी माँ की हालत देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारी बात प्रिंसिपल से कर ली है। अब तुम मेरी जुबान का मान रखो और अच्छे से उस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ये सुनकर पवन बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, पर क्या आप मुझे बताएंगे कि वहाँ केवल एक हफ्ता ही क्यों पढ़ाना है? बेटा, वहाँ और भी बहुत से टीचर्स आएंगे, लेकिन जो एक हफ्ता अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा केवल उसी की नौकरी पक्की होगी। समझ लो, ये तुम्हारा इम्तिहान है पक्की नौकरी पाने का। जी मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पवन घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। सरोजनी ये बात सुनकर बेहद खुश होती है। फिर वो बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे बजरंगबली, मुझे ये परमानेंट सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए, मैं उम्र भर आपकी सेवा करता रहूंगा। अगले दिन पवन ने अपना इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल को जाकर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसको क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया। क्लास में पहुंचते ही सभी बच्चे पवन मास्टर जी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। लेकिन तभी वो कहता है, बच्चों, गुड मॉर्निंग नहीं, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सारा दिन बच्चों को रामायण सुनाते रहते और उनको सारी चौपाइयां याद करवा देते। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। तभी सब बच्चे राम राम कहकर उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं, बच्चों, तुम्हें मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया, कुछ बताओ। तभी सब बच्चे एक एक करके प्रिंसिपल को रामायण की चौपाइयां सुनाने लगते हैं। साथ ही सभी बच्चों को सारी की सारी रामायण मुख जुबानी याद हो गई होती है। ये देखकर वो हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो हम कई सालों तक नहीं सिखा पाते जितना आपने एक हफ्ते में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हुई। आपका ऑफर लेटर मैं आपके मास्टर जी के हाथ भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही मास्टर जी पवन के घर पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे पवन, अरे ओ पवन, दरवाजा खोल बेटा। तभी दरवाजा खोलते हुए पवन बाहर आता है। अरे आप, नमस्ते मास्टर जी, अब इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए। पवन की माँ चारपाई पर लेटी हुई होती है। नमस्ते बहन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मास्टर जी, पिछले एक हफ्ते से माँ बहुत बीमार थी, लेकिन अब उनकी हालत में काफी सुधार है। मुझे माफ कीजिएगा, इसी कारण मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाया। ये सुनकर मास्टर जी हैरान रह जाते हैं। अब ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के प्रिंसिपल ने तो मुझे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ये सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि पवन ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जैसे कि आज तक कोई पढ़ा ना सका। लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर रहकर माँ की सेवा कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब ने तो
खुद मुझसे कहा है कि पवन ने तो बच्चों को राम नाम की बहुत अच्छी शिक्षा दी है। सभी बच्चों को चौपाइयां और रामायण याद हो गई है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम नहीं गए तो वहां तुम्हारी जगह कौन गया था, और अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई। ये सुनते ही पवन रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, ये काम तो मेरे बजरंग बली ही कर सकते हैं। राम नाम की शिक्षा वही दे सकते हैं, और अपने भक्त को जब मुसीबत में पड़े देखा तो उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आ गए। ये कहकर वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने लगता है। तभी सरोजनी उससे कहती है, मेरे बच्चे, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उन्होंने तुझे तेरी मेहनत का फल दे दिया मेरे बच्चे। मास्टर जी ये सब देखकर हैरान रह गए और वो पवन से कहने लगे, पवन बेटा, बजरंग बली स्वयं तेरी सहायता के लिए दौड़े दौड़े चले आए। उनकी तुझ पर बहुत कृपा है। अब तो उनका नाम लेकर कल से नौकरी पर लग जा। अगले दिन सुबह सुबह पवन मंदिर गया और हनुमान जी का जप करने लगा। उसके बाद वो स्कूल जाकर अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। इसके बाद वो हर रोज स्कूल जाने से पहले और आने के बाद हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता और वहां बैठकर ध्यान लगाता। इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। सरोजनी ने भी काम छोड़ दिया। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी न थी। सरोजनी और पवन अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे।